हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले JSSC JEE एग्जाम से रिलेटेड फ्लूइड डायनेमिक्स। आपको जनरल इंजीनियरिंग पेपर 1 में ये टॉपिक दिया हुआ है फ्लूइड डायनेमिक्स। उसमें से बर्नौली क्वेश्चन वगैरह आएगा और इंपॉर्टेंट, ठीक है। जरूर देखिए दोस्तों, 15 से 20 सवाल आपको कराएंगे यहाँ से, और बहुत ज़्यादा चांसेस होने का कि सेम क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। ये पेपर 1 में आप जाकर देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। पेपर 1 में सिलेबस जाकर देखिएगा, जनरल इंजीनियरिंग का ये टॉपिक दिया हुआ है फ्लूइड डायनेमिक्स, बर्नौली इक्वेशन वगैरह, ठीक है। पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, कराने जा रहे हैं आपको लिए के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो, और पहली बार विजिट किएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है, ठीक है। और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको मदद लग रहा है कि नहीं, आपको मदद मिल रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर 1 का जो टेक्निकल और जो PDF मिल नहीं लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे ले लीजिएगा, ठीक है। टेक्निकल जो 80 क्वेश्चन ला होता है और 40 क्वेश्चन ला, ये 200 हो गया, 200 है, इसको 200 हो गया। अब पहले 120 था, अब 200 हो गया, ठीक है। और इसको 149 लेना, वो ले लीजिए दोस्तों। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। अपना तैयारी बेहतरीन कीजिए और अपना सिलेक्शन का एक रास्ता अपना मतलब क्लियर कीजिए अपना, ठीक है। चलिए, फॉर न्यूटोनियम फ्लूइड, न्यूटोनियम फ्लूइड क्या होता है वो बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है। न्यूटोनियम फ्लूइड ये क्या होता है? शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। यही तो होता है, डेफिनेशन ही होता है। शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। इसका डायग्राम ऐसे करके बनता है, ठीक है। इधर आइडियल सॉलिड होता है, इधर पे, इधर क्या होता है? आइडियल लिक्विड। यही तो होता है। इसका आइडियल लिक्विड या फ्लूइड बोल सकते हैं इसको, फ्लूइड है, फ्लूइड, ठीक है। तो न्यूटोनियम का क्या होता है? सीधा ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। न्यूटोनियम का सीधा ग्राफ बनता है। और सुडो एक होता है, सुडो, तो सुडो में उल्टा बनता है, एक ऐसे बनता है। तो न्यूटोनियम को सीधा रखिए, दिमाग में रखिए। तो जो स्टेट पास होता है ओरिजिन से, उसी को बोलते हैं न्यूटोनियम फ्लूइड, जो कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन होता है। ये तीसरा ऑप्शन। द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। बताइए डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है? टू द डेंसिटी ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन बना हुआ है पिछले बार यहाँ से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका ये सवाल पूछ देगा, रेशियो पूछ देगा। रेशियो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? ये क्या होता है? तो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है अपन जो डेंसिटी दिया वो होता है, ठीक है। ये याद रखना है। दूसरे सवाल यहाँ से क्या पूछता है? SI यूनिट पूछ सकते हैं यहाँ पे। SI यूनिट क्या होता है इसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है SI यूनिट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड SI यूनिट होता है। और इसका CGS यूनिट क्या होता है? CGS भी पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकंड, सेम चीज़ है, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। और एक और यहाँ से पूछ सकता है आपको कि रिलेशन देता है, एक स्ट्रोक जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। इस CGS किसके बराबर डैश दे देगा, लिख देगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बताइए एक स्ट्रोक डैश मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये किसका यूनिट है? ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ये SI यूनिट है, ठीक है। पूछ देगा, बताइए एक स्ट्रोक किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछा है SSC JEE में, CS वगैरह एग्जाम में आ चुका है। CGL में भी चांसेस है, JEE वाला सॉरी JSSC JEE एग्जाम चांसेस है। तो 10 की पावर -4 होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक स्ट्रोक में 10 की पावर -4 या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ये फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, नो सरपेंट टेंशन, उसको क्या बोलते हैं? ना ही उसके बाद इनकम्प्रेसिबल है, ना ही विस्कोसिटी है, ना ही सरपेंट टेंशन है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड इन विच कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंसेस दैट, ए फ्लूइड इज वन विच कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंसेस। फ्लूइड का डेफिनेशन क्या बोलता है बताइए? ये बोलता है कि कैन बी डिफॉर्म इंडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉल शियर फोर्सेस। दूसरा ऑप्शन। कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? कैपिलरिटी किसके कारण होता है? एडिशन और कोहेशन। एडिशन में क्या होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो बनता है, ठीक है। और एक सेम डिफरेंस, और कोहेशन में सेम होता है, ठीक है। इसमें सेम होता है कोहेशन में, और एडिशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो भी, उसे बोलते हैं कैपिलरिटी। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बोलते हैं? एडिशन। और सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेशन। ये उल्टा बोल दिए, कोहेशन डिफरेंट, एडिशन सेम, ठीक है। चलिए इसका आंसर C हो जाएगा। डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर इज यूज टू मेजर। डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर क्या मेजर करता है? ये मेजरमेंट डिवाइस आपको दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। जरूर देखिएगा इसको। क्या मेजर करता है दोस्तों? हाई प्रेशर डिफरेंस फ्लूइड करता है, लो प्रेशर भी करता है, मीडियम प्रेशर, तीनों करता है, ठीक है। इसका आंसर D हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए एब्सोल्यूट प्रेशर और गैस प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ये क्वेश्चन आपका आ चुका था पिछले एग्जाम में, जब CBT मोड एग्जाम हुआ था ना अक्टूबर महीना पिछले साल। ये क्वेश्चन वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इस पर रिलेशन आ चुका था, शायद यही क्वेश्चन सा आया हुआ था, शायद हमें आइडिया नहीं, लेकिन ये आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा एक बार, तो अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नंबर बताइए।
एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर होता है। पी एटमॉस्फेरिक माइनस ने पे प्लस होता है, तो ये गलत हो गया है, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट, यहाँ माइनस होगा, सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन प्लस है, लेकिन एब्सोल्यूट क्या पी वैक्यूम क्या होता है? पी एटमॉस्फेयर माइनस पी एब्सोल्यूट होता है, इसका मतलब दोनों गलत हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, दोनों गलत है, एक बार देख लीजिएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है दोस्तों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गैस प्रेशर होता है, और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, तो दोनों गलत हो गया, और ये रिलेशन आता है एग्जाम में, देख लीजिएगा एक बार। फॉर ए मैनोमीटर बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन। मैनोमीटर में बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन क्या होता है बताइए? इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? क्या कंडीशन? देखिए, फॉर बेटर मैनोमीटर होना चाहिए तो इसका कंडीशन लो सरफेस टेंशन, ध्यान दीजिएगा, लो सरफेस टेंशन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? लो सरफेस टेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच मेक इट सुटेबल टू बी यूज्ड इन मैनोमीटर? अभी बोले लो विस्कोसिटी होना चाहिए, ठीक है, लो सरफेस टेंशन, लो विस्कोसिटी सब होना चाहिए, ठीक है। इन स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा, ये क्वेश्चन पे आपको आईएएस के एग्जाम में मिल जाएगा, गेट के एग्जाम में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, और क्या बोलते हैं इसको, जेई एसएससी जेई में मिलेगा, और जेएसएससी जेई में भी मिलने वाला, टेंशन मत लीजिए। आइडियल स्टेडी फ्लो के बारे में बताइए क्या होता है? स्टिक लाइन एंड पाथ लाइन आइडेंटिकल बट डिफरेंट फ्रॉम स्टिक लाइन। स्टिक लाइन्स एंड पाथ लाइन आइडेंटिकल बट डिफरेंट। चल, इसका मतलब देखिए ये गलत, तीनों गलत है, ठीक है। कैसे गलत है? देखिए इसमें क्या होता है, स्टेडी फ्लो में क्या होता है? स्टीम लाइन और स्ट्रिक लाइन, और क्या होता है? पाथ लाइन, ये सब बराबर होता है, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें अलग अलग दिया हुआ है, स्टिक लाइन, स्टीम लाइन और पाथ लाइन, स्टिक लाइन, स्टीम लाइन और पाथ लाइन सब बराबर है इसमें, किसमें? स्टेडी फ्लो में। तो इसका आंसर नॉन ऑफ दिस, इसका आंसर नॉन ऑफ दिस, क्योंकि सारा गलत दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर से क्वेश्चन बना हुआ था पिछले साल, और इस बार भी पढ़ने वाला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से वेंचुरीमीटर से, और इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा मैकेनिकल वालों के लिए, या फिर पेपर 1 में सिंपल पूछ देगा, इसका फार्मूला पूछ सकता है सिंपल। फार्मूला क्या होता है दोस्तों इसका? A1 का, चल क्यों नहीं रहा भाई, चलिए, क्या होता है डिस्चार्ज, क्या होता है इसमें? A1 इंटू A2, ये तो होता है अपनो इंटू होता है, यहाँ डिफरेंस करके अंडर रूट में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का, ये तो होता है, और इसे इंटू में अंडर रूट 2GH, यही तो होता है, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक, पूछ सकता है आपको यहाँ पे। चलिए तो देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा इसके अनुसार, क्या लग रहा है? अंडर रूट 2GH कौन दिख रहा है? दिख रहा है ना, तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बताइए, ये भी कोई सवाल अच्छा आया हुआ है क्वेश्चन है, बताइए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ये CV इंटू CC होता है, CV इंटू CC। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? CV इंटू CC, पहला ऑप्शन इंटू में आता है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, दो ऑप्शन है क्या सेम? हाँ जी, CR है, चलिए ठीक है। द हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, देखिए सडन एक्सपेंशन के पास हेड लॉस कितना होता है वो पूछा हुआ है, ये होता है सडन एक्सपेंशन पूछा हुआ है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो का, बताइए कितना होगा? क्या था दोस्तों? तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ 2G, ये होता है हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, इंपॉर्टेंट। बर्नौली इक्वेशन, आपका नाम सिलेबस में लिखा हुआ है ये चैप्टर, बर्नौली इक्वेशन, इट ड्राइव्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। एजम्पशन से क्वेश्चन पूछा, बार बोल रहे एजम्पशन पढ़ के जाइएगा सब, सर्कल का साइकिल, ऑटो, डीजल, ड्यूएल, बर्नौली इक्वेशन, यूलर इक्वेशन, और जितने जितने इक्वेशन है सबका स्टेटमेंट जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखिए एजम्पशन, इसमें एजम्पशन देखिए क्या बोला हुआ, कौन सा गलत बताइए। चलिए आप देख लेते हैं क्या बोला है, अच्छा कौन सही है सो पूछा है ना, अच्छा। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन लिक्विड फ्लो एंड स्टेडी फ्लो, सही बात है ये। द फ्लो इज रोटेशनल, नहीं, द फ्लो रोटेशनल नहीं होता दोस्तों, ई रोटेशनल होता है, ठीक है, ई रोटेशनल होता है, तो ये गलत हो गया। एक्सेप्ट ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द लिक्विड फ्लो, जी हाँ, एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। एक्सपोर्ट ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स नो एक्सटर्नल फोर्स, सही बात है। द फ्लो इज विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, इन विस्किस होता है भाई, विस्कस नहीं होता, इन विस्किड, गलत है, इसका मतलब चौथा गलत है, ठीक है। इसका मतलब पहला, सॉरी दूसरा चौथा गलत है, मतलब पहला तीसरा सही है, ठीक है। एजम्पशन से क्वेश्चन बनता है, बार बार बोल रहे हैं आपको। इन फ्लूइड फ्लो द लाइन ऑफ कांस्टेंट पाइजोमेट्रिक हेड पासेस थ्रू 2 पॉइंट विच हैव द सेम, क्या पाइजोमेट्रिक हाइट से रिलेटेड है, तो सेम क्या होना चाहिए बता, देख लीजिए सेम क्या बोल रहा है। इन ए फ्लूइड फ्लो द लाइन ऑफ कांस्टेंट पाइजोमेट्रिक हेड passes through 2 points which have the same velocity,
क्या होगा, विच हैव सेम वेलोसिटी इज द राइट आंसर। ए वेंचुरीमीटर इज प्रीफरेबल टू ओरिफिस मीटर बिकॉज, अच्छा हम लोग वेंचुरीमीटर को प्रीफर करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिफिस मीटर, क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ तो कारण होगा। इट इज़ चीपर, सस्ता है, या फिर इट इज़ मोर कन्वीनियंट, या फिर एनर्जी लॉस इज लेस। यही तो देखना है हमको भाई। इसमें हम लोग यही देखते हैं, लॉस तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम किसमें लॉस होता है। तो वेंचुरीमीटर इज प्रीफरेबल होता है टू ओरिफिस मीटर बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस इज मिनिमम, इसमें एनर्जी लॉस कम होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इतने क्वेश्चन था आज, 18 सवाल है इसमें, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। जरूर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा और सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का लेवल ठीक लग रहा होगा। पेपर 1 में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ना चांस के बराबर न्यूमेरिकल आएगा, 99% ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल वन लाइनर आएगा। पेपर 2 में आएगा न्यूमेरिकल आपको, ठीक है। तो पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिएगा दोस्तों, अपना तैयारी पेपर 1 के लिए। बाकी पेपर 2 के लिए अपना जहाँ से पढ़िए और टेस्ट मारते रहिए और एक सीट लीजिए इस बार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा इसे, ठीक है। JSSC वाला, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।